अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। बड़े प्यार, बड़ी महब्बत, बड़ी अकीदत के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़ लें। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या इमामल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन। इंतहाई काबिल सद एहतराम ज़ीनत महफ़िल, रौनक महफ़िल, उलमाए किराम, मशाइख़ गुज़ाम, बिलखुसूस हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज गुलशन इलाही साहिब कादरी चिश्ती फरीदी दामत बरकातुहुमुल आलिया, हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद हसन इलाही साहिब कादरी चिश्ती दामत बरकातुहुमुल आलिया व दीगर उलमाए किराम, नात खाना ने शीर लिसान, मिज़बाना ने महफ़िल, मेहमाना ने ज़ी वक़ार, नहायत ही वाजिबुल एहतराम मेरे बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मेरे लिए बड़ी ये खुशबख्ती है कि सैयदना सखी के दरबार पर फिर हाज़री हो रही है। अल्लाह ताला इस आस्ताने को सलामत रखे, यहाँ आने वाले झोलियाँ भर भर के लेके जाएं। हज़रत का फैज़ान अब्दुल्लाबाद तक अल्लाह ताला जारी व सारी फरमाए। और आज जो प्रोग्राम है ये हुज़ूर ख्वाजा ख्वाजगां ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह अल मारूफ हुज़ूर गरीब नवाज सरकार आपके उर्स पाक की तकरीबात का ये ग़ालिबन 9 रोज़ा प्रोग्राम है। अल्लाह तबारक व तआला जिन मेरे दोस्तों, भाइयों, बुज़ुर्गों ने इस प्यारे प्रोग्राम में लब कुशाई की है, अल्लाह ताला उन्हें बरकतें अता फ़रमाए। जिन्होंने करनी है अल्लाह उन्हें बरकतें अता फ़रमाए। जो तशरीफ़ लाए अल्लाह उन्हें बरकतें अता फ़रमाए। जो आएंगे अल्लाह उन्हें भी बरकतें अता फ़रमाए। और अल्लाह तबारक व तआला हमारे हर दिल अज़ीज़ हज़रत साहबज़ादा वाला शान हज़रत अल्लामा मौलाना हसन इलाही साहिब को बरकतें अता फ़रमाए, जिनकी कोशिशों और काविशों से ये रौनक बहाल हैं। फैज़ान तो हज़रत सखी बादशाह का ही है। अल्लाह तबारक व तआला आपके फ्यूज़ व बरक़ात से हम सबको माला माल फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में जहाँ ईमान वालों को और हुक्म फरमाए, वहाँ जो मैंने खुतबे में आयत पाक पढ़ी है, 2 हुक्म ईमान वालों को अल्लाह ताला ने दिए हैं। मेरी गुजारिश है कि गुफ्तगू को बड़ी तवज्जो के साथ समाअत कीजिएगा। गुफ्तगू तब ही समझ आती है जब इंसान की पूरी तवज्जो बोलने वाले की तरफ रहे। मेहरबानी फरमाइएगा। और अल्लाह ने तौफीक दी है, कभी मौका मिले मेरे मुंह से अल्लाह का कुरान सुनिए, मेरे आका का फरमान सुनिए। कोई बात अच्छी लगे मोहब्बत से सुभान अल्लाह जरूर कहिएगा। जरा कहिए तो सुभान अल्लाह। अभी उतनी आवाज नहीं, जरा मोहब्बत से है और बुलंद आवाज से। बार बार ये सुभान अल्लाह कहलवाने का मैं आदी भी नहीं हूं। क्यों? ये सुभान अल्लाह आप कहेंगे, आपको इसके बदले में क्या मिलेगा? हजरत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये मेराज की रात मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जब मुलाकात हुई 7वें आसमान पर, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी उम्मत को हमारा सलाम कहिएगा। हम कितने खुशबख्त हैं, कितने खुश नसीब हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जरिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सलाम हम तक आ रहा है। इसमें हमारा कोई कमाल नहीं, जिसके उम्मती हैं उस लजपाल आका का कमाल है। फरमाया एक पैगाम भी दीजिएगा। वो पैगाम क्या है?
अपनी उम्मत से कहिएगा कि जन्नत की मट्टी बड़ी जरखेज है, लेकिन इसके ऊपर पौधा कोई नहीं। ये बड़ी हैरान कुन बात है, जन्नत की मट्टी बड़ी जरखेज है लेकिन पौधा कोई नहीं। अल्लाह तबारक व तआला तो फरमा रहा है बागात हैं, तो बागात बगैर पौधे के तो होते ही नहीं, बगैर दरख्तों के बागात तो होते ही नहीं। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कह रहे हैं ये मट्टी बड़ी जरखेज है लेकिन पौधा कोई नहीं। हाँ, अपनी किस्मत के पौधे खुद लगवाने हैं। वो कैसे लगेंगे? एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहोगे, दुनिया में जन्नत में अल्लाह ताला एक पौधा तुम्हारे नाम का लगा देगा। जिसके दर पे आए हो अल्लाह इनके फैजान को अब्दुल आबाद तक जारी सारी फरमाए। जरा तवज्जो कीजिए, जन्नत में दुनिया वाला अंधेर खाता नहीं। यहां तो प्लाट किसी का कब्जा किसी का, बाग किसी का कब्जा किसी का। जन्नत में अगर आपका प्लाट है तो आप ही जाएंगे, तब मर्जी आपकी है कि एक अल्लाह वाले के साये में बैठ के और अल्लाह के प्यारों का दीदार करते हुए, अल्लाह के प्यारों की बातें सुनते हुए और अल्लाह के एक प्यारे के उर्से पाक में शामिल होते हुए आप अब जितना जी चाहे सुभान अल्लाह कहते हुए अपने पौधे जन्नत में अपने नाम के लगवाते जाएं। तो बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में ईमान वालों को जो आयत पाक मैंने पढ़ी है उसमें दो हुक्म इरशाद फरमाए हैं। मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। दो हुक्म हैं ईमान वालों को, क्या क्या? अल्लाह से डरने का हुक्म और सच्चों का साथ देने का हुक्म। अल्लाह से डरने का हुक्म, सच्चों की संगत इख्तियार करने का हुक्म है। इस पाकिस्तान की सरजमीन में आपको कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो ये तो कहेंगे कि हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज नहीं पढ़ेंगे तो गुनाह होगा, ये होगा, फलां होगा। नेक अमाल की बात तो करते हैं, अल्लाह से डरने और डराने की बात तो करते हैं, लेकिन जब कभी अल्लाह के प्यारों का जिक्र आ जाए वो साफ कह देते हैं नबी वली कुछ नहीं, सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह है। कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो ये कहेंगे ना नमाज पढ़ते हैं, ना रोजा रखते हैं, ना कोई खुदा का खौफ है उन्हें। वो कहते हैं नहीं जी, हमारा हाथ नेक लोगों के हाथों में है, अब वो जाने अल्लाह जाने। दोनों पागल हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने साफ फरमाया है अल्लाह से भी डरना है, सच्चों का साथ भी देना है। अल्लाह से भी डरना है, सच्चों का साथ भी देना है। जो सिर्फ अल्लाह से डरे, अल्लाह के प्यारों से निस्बत न रखे, वो भी बेवकूफ है। और जो सिर्फ सच्चों के साथ हो जाए और अल्लाह से न डरे, वो भी बेवकूफ है। अक्लमंद वही है जो खुदा ताला के दोनों इरशादात को मानता है। गैर तो गैर रहे, वो तो बातें करते ही हैं, हमें अपने नहीं छोड़ते। ओ करी जी, आपने क्या बोल दिया, हमारा हाथ फलां बुजुर्ग के हाथ में है, अब वो जाने अल्लाह जाने, हम जो मर्जी करते रहे। मैं कहता हूं नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। कारी साहब, आपने कभी ट्रेन पे सफर किया? मैं कहता हूं अभी तो आया हूं, सुबह में ही पहुंचा हूं, सारी रात गाड़ी में ही रहा हूं। आपने कभी ट्रेन को बाहर से भी देखा है, रेलगाड़ी को बाहर से भी देखा है? जी बिल्कुल देखा है। कैसे देखा है आपने? आपने अगर कुछ देखा होता, कुछ समझा होता, आप इतनी बड़ी बात ना करते जो आप कर गए। अच्छा भी समझा दो, मैंने ट्रेन देखी, मुझे क्या समझ आई? जो बात समझाना चाहते खुल के बात करो। कहने लगी जी देखें, ट्रेन का एक होता है इंजन, इंजन के पीछे डिब्बा होता है। डिब्बा जैसा कैसा भी हो, उसकी खिड़कियां टूटी हुई हैं, दरवाजा सलामत नहीं है, उसके अंदर पंखा भी नहीं है, एयर कंडीशन तो दूर की बात है, उसका टॉयलेट भी ठीक नहीं है, वो भी खराब है, पानी का निजाम उसमें नहीं है, उसका फर्श भी ठीक नहीं है, लेकिन उसका कुंडा कायम है। समझ आ रही है? इंजन के साथ उसका कुंडा कायम है। अब बताइए, जहां इंजन जाएगा पीछे डिब्बा भी जाएगा कि नहीं?
वो जैसा भी है, गंदा मंदा है, जैसा भी है, लेकिन डिब्बा हो बिजनेस क्लास का, डिब्बा हो एयर कंडीशन, डिब्बा हो बड़ा वीआईपी, डिब्बा हो बड़ा आलीशान, लेकिन जिन्होंने वो डिब्बा बनाया वो कुंडा बनाना भूल गए। जिसने इंजन के साथ जाके निस्बत हासिल करनी थी, जिसने उस कुंडे के साथ आगे इंजन के साथ जुड़ना था, अब कुंडा कायम नहीं है। बताइए अब जहां इंजन जाएगा वो डिब्बा जाएगा? नहीं जाएगा। मैंने कहा मेरे भाई बात तेरी बड़ी प्यारी है, लेकिन शायद तू मिसाल देने में जल्दी कर गया। मिसाल तो तूने दी लेकिन मुकम्मल नहीं की। मुकम्मल मैं करता हूं, मुकम्मल मैं करता हूं। वो कैसे? इंजन है, इंजन के पीछे डिब्बा भी है, लेकिन इंजन है तेरा रेलवे के ट्रैक पर और डिब्बा खड़ा है सड़क पर। अब समझो इस बात को, मुझे इस बात का जवाब देना। इंजन है तेरा रेलवे के ट्रैक पर, डिब्बा है सड़क पर। हमने मजबूत संगल के साथ मजबूत संगल बनाकर, टोचन लगाकर डिब्बे के साथ इंजन की निस्बत तो कायम कर दी। अब मुझे सच बता, क्या अब वो डिब्बा इंजन के साथ जाएगा? जाएगा तो सही, लेकिन टंडो आदम तक जाते जाते जो डिब्बे का हशर होगा ना, अल्लाह माफ फरमाए। क्यों जी? हाँ ठीक है ना? तो मिसाल पूरी कब होगी? जब कुंडी भी कायम हो, जिस ट्रैक पर इंजन है उस ट्रैक पर डिब्बा भी हो, बिला तशबीह तमसील। तेरा पीर सारी सारी रात अल्लाह अल्लाह करे, तू ताश खेल के सारी रात गुजारे, और तेरा पीर सारी सारी रात सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला कहे, और तू कंजरियों के मुजरे सुनता रहे। तेरा पीर किसी का ना हक पैसा ना खाए, किसी का माल ना खाए, और तू लोगों के हक पे डाके डालता रहे। और जितनी देर तक पीरो मुर्शिद के ट्रैक पर नहीं चलेगा, तेरी कामयाबी नहीं है। हाँ, पीरो मुर्शिद का रास्ता इख्तियार कर, जैसा कैसा भी हुआ, यह निस्बत कायम हुई तो अल्लाह के करम से तू भी बख्शा जाएगा। अल्लाह। नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। वो किसी ने अपने रंग में इसको बयान किया है कि अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले, अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले। वो मुश्किल तो नहीं है, आपको समझ आ रही है ना? साथ पढ़ भी सकते हैं, जरा मोहब्बत कीजिए, साथ पढ़ने की कोशिश कीजिए। अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले, अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले। पर अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है, इन प्यारों के साथ निस्बत रखने का फायदा क्या होता है। बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है, पुराने वक्तों की बात है, बनी इसराइल कौम का एक बंदा था, उसने एक कम 100 बंदे कत्ल किए। जमीर मरे नहीं, सोया हो तो किसी की नजर उसको जगा ही देती है, किसी की नजर उसको जगा ही देती है। दिल में ख्याल आया, यार 100 तूने एक कम 100 को कत्ल किया है, तो अल्लाह की बारगाह में पेश होना कौन सा मुंह लेके जाएगा। एक वो खुश्क मुल्ला के पास आ गया, खुश्क मुल्ला के पास आगे कहने लगा, जनाब मेरी बख्शिश हो जाएगी। बोला जुर्म क्या किया है? एक कम 100 का कातिल हूं। कहने लगा पीछे 2 फुट दूर होके बैठ, तेरा साया भी मुझ पे नहीं पड़ना चाहिए, तो इतना गुनाहगार है। इसने इतनी बात की, कहने लगा नहीं तेरी बख्शिश नहीं हो सकती। उसने तलवार निकाली, कहने लगा 100 पूरा क्यों ना करिए, मेरी बख्शिश नहीं हो सकती, तू भी तो ना बख्शा जा। उसने तलवार मारी और उसको भी कत्ल कर दिया। अब कितने बंदे मार दिए? एक मौलवी, बाकी
99 बंदे। ऐसे ही है, मौलवी भी बंदे ही होते हैं। 100 बंदा उसने कत्ल कर दिया, फिर ऐसे ही फिरता रहा। दिल में ख्याल है नहीं यार, आखिर मरना है, आखिर दुनिया छोड़ के जाना है। चलो यार किसी और से बात करते हैं। किसी नेक के दर पे आ गया, आके कहने लगा हजरत जी मेरी तौबा कबूल हो जाएगी, 100 का कातिल हूं। उन्होंने कहा कि तौबा क्यों नहीं कबूल होगी, अल्लाह के हुजूर सच्ची तौबा कर, अल्लाह सारे मिटा देगा। आंखों से आंसू बह निकले। कहने लगा हजरत तरीका ही बता दें। आपने फरमाया इस बस्ती को छोड़ दे। क्यों? इसमें तेरे यार बुरे हैं, दोस्त बुरे हैं, बुरों की संगत ने तुझे बुरा बना दिया है। जा अच्छे की संगत इख्तियार कर, फुलां बस्ती में चला जा, वहां अल्लाह वाले हैं, उनके पास जाके रब कर, वहां जाके तौबा कर, अल्लाह ताला तेरी तौबा कबूल फरमाएगा। वारफे खड़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह, हुजूर मियां मोहम्मद बख्श साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप इसको अपने रंग में बयान करते हैं। फरमाते हैं बुरे बंदे दी सोहबत यारो। कुछ पंजाबी समझ लेंगे? क्यों जी? बुरे बंदे दी सोहबत यारो, ए जिवें दुकान लोहारा, कपड़े भावे कुंज बईए, ए चिंगाउण हजारा, ते चंगे बंदे दी सोहबत यारो, ए जिवें दुकान अतारा, सौदा भावे मुल न लईए, ए हुल्ले ओण हजारा, सौदा भावे मुल न लईए, ए हुल्ले ओण हजारा। जा चला जा, फुला जगह चला जा, वहां अल्लाह वाले रहते हैं, उनके साथ जाके बैठ, अल्लाह अल्लाह कर, अल्लाह ताला तेरे गुनाह मुआफ फरमा देगा। अब वो बंदा वहां से चला, हदीस पाक में बिल्कुल दरमियान में पहुंचा, मलकुल मौत आ गए, रूह कब्ज कर ली, बंदा दुनिया से चला गया। अच्छा, मलकुल मौत के साथ फरिश्तों की 2 टीमें होती हैं। एक बुरे बंदे की रूह को पकड़ने वाले फरिश्ते होते हैं, उनको आम कहा जाता है ये अजाब वाले फरिश्ते हैं, जो बंदे को दोज़ख में ले जाते हैं। और दूसरे होते हैं रहमत वाले फरिश्ते, जो नेक बंदे की रूह को पकड़ते हैं। अब उन फरिश्तों की दोनों जमातों में आपस में तकरार हो गया। बुरे लोग कहें बुरे लोगों को ले जाने वाले फरिश्ते बोले, अजाब वाले फरिश्ते बोले कि इसको हम लेके जाएंगे। रहमत वाले फरिश्ते बोले नहीं हम लेके जाएंगे। बोले वाह, 100 का कातिल है, अभी भी तुम लेके जाओगे? माना कातिल है लेकिन नादिम था, नदामत थी, है? माना कातिल है, ये भी तो देखो जा किधर रहा था। और अच्छा जा ही रहा था ना, पहुंचा तो नहीं? पहुंचा तो नहीं? अल्लाह ताला ने एक और फरिश्ते को भेजा, जाओ जाके इनमें फैसला करो। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों तवज्जो करना, फरिश्ता आया, उसने आके पैगाम दिया अल्लाह ताला का, रब ताला ने मुझे भेजा है, जाओ जाके फैसला करो। अल्लाह तबारक व ताला के प्यारे फरिश्ते बोले अल्लाह ताला का जैसे हुक्म है। वो फरिश्ता बोला, कहने लगा जिधर से चल के आ रहा था वो भी जगह उसकी पैमाइश कर लो, जिधर जा रहा था उस जगह की भी पैमाइश कर लो। अगर तो सफर ज्यादा तय कर चुका है, इसको रहमत वाले फरिश्ते ले जाएं, क्योंकि अल्लाह वालों की बस्ती ज्यादा करीब हो चुकी है, अपना घर ज्यादा दूर हो चुका है। लेकिन अगर सफर कम तय किया है, इसको फिर अज़ाब वाले फरिश्ते ले जाओ, क्योंकि अपना घर करीब है, रब के प्यारों की बस्ती अभी दूर है। लेकिन जब पैमाइश की गई, अल्लाह ताला ने जमीन के उस टुकड़े को फरमाया जिधर से आ रहा था, फरमाया तू थोड़ा सा फैल जा, तेरा क्या जाता है, मेरा बंदा बख्शा जाएगा। दूसरे टुकड़े
को फरमाया तू थोड़ा सा सुकड़ जा, जिधर जा रहा था तेरा क्या जाता है, मेरा बंदा बख्शा जाएगा। जब फरिश्तों ने फरमाइश की, एक बालिश्त का फर्क निकला, मेरे तेरे लजपाल फरमाते हैं उसको रहमत वाले फरिश्ते ले गए। अब दोस्तों गौर करना, वो उम्मती तेरे मेरे लजपाल आका का नहीं था, रब के महबूब का उम्मती नहीं था, बनी इस्राइल कौम का बंदा था। वो जुर्म कर ले, अल्लाह वालों के पास चले, अभी पहुंचा ना हो, अल्लाह उसके गुनाह माफ कर देता है। तू तो है भी अल्लाह के हबीब का उम्मती। कभी शाह अब्दुल वहाब के दरबार पे आता है, कभी सुल्तान गाजी के दरबार पे जाता है, अब्दुल्ला शाह गाजी के दरबार पे जाता है, कभी हाशिम ठठवी के दरबार पे जाता है, कभी दाता अली हजवेरी के दरबार पे जाता है, कभी बाबा फरीद के दरबार पे जाता है। जब उस पे इतना करम हुआ, बोल तुझ पे कितना करम होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, फैजान ख्वाजा गरीब नवाज जिंदा। अब बोल अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। मेरे दोस्तों, एक बात मेरी याद रखिएगा, आज हमने म्यार अपना ये बना रखा है, जिसके फॉलोअर्स ज्यादा हैं वो मजहबी स्कॉलर सुनना चाहिए, उसके फॉलोअर्स ज्यादा हैं लिहाजा ये सच्ची बातें करता होगा। सुन लो, अगर ये फॉलोअर्स ज्यादा होना तुम्हारा म्यार है तो जरा चेक करके देख लो, ये जो कंजरियां गाने गाती फिरती हैं इनके फॉलोअर्स उलमा से भी ज्यादा हैं। ये हकीकत है। ये तुम्हारा म्यार नहीं होना चाहिए किसके फॉलोअर्स ज्यादा हैं, म्यार ये होना चाहिए किसकी बातें सुन के दिल में मुस्तफा की मोहब्बत पैदा होती है, अल्लाह के महबूब के सहाबा की मोहब्बत पैदा होती है, नबी पाक की औलाद की मोहब्बत पैदा होती है, अल्लाह वालों की मोहब्बत पैदा होती है। ऐसे लोगों को सुन। वो हमारे जेलम में एक बंदा है, वो पता क्या कहता है, कहता जी ये गरीब नवाज ने जी 90 लाख रू कलमा किवें पढ़ा लिया, इसका मतलब इसकी शान सरकार से भी ऊंची हो गई। अल्लाह अकल अता फरमाए। अकल हो ना तो बातें बड़ी समझ आ जाती हैं, अकल हो बातें बड़ी समझ आ जाती हैं। अफजल कभी भी, मफजूल को जो शानें मिल रही होती है ना, मफजूल कभी भी हकीकत का ताल्लुक नहीं रखता, वो तुफैली हुआ करता है। मफजूल हमेशा तुफैली हुआ करता है, उसको जो शानें मिल रही होती हैं वो अफजल की वजह से मिल रही होती हैं, उसमें जो कमालात होते हैं वो उस अफजल की वजह से होते हैं। अल्लाह ताला कल अता फरमाए। वो हमारे एक आदमी था, वो डॉक्टर साहब के पास चला गया, आई स्पेशलिस्ट के पास, वो घूमने वाली कुर्सी होती है ना, डॉक्टर साहब ने उस पर बिठा दिया। क्या मसला है बेटा? कहने लगा मैं अखबार पढ़ता हूं ना तो मुझसे पढ़ा नहीं जाता। डॉक्टर ने कहा अभी ठीक कर लेते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, अभी चेक हो जाता है। उसने वो फ्रेम वो आंखों पे लगाया, खोपे आंखों पे लगाए और 1 नंबर का शीशा रखा, उसमें अखबार सामने कर दी, पढ़ो बेटा। पढ़ा गया? नहीं जी नहीं पढ़ा गया। अल्लाह या रसूल हक हक फरीद जिंदा। माशाअल्लाह, तवज्जो है जी। वो डॉक्टर ने 1 नंबर का शीशा लगाया, अखबार उसके सामने की, बोला देखो पढ़ा जाता है। डॉक्टर साहब नहीं पढ़ा, नहीं गया। उसने वो शीशा निकाला, 2 नंबर का शीशा डाला, अब पढ़ो पढ़ा जाता है। नहीं, डॉक्टर को भी कुछ सूझ गई। उसने उसकी ऐनक उतारी, अखबार छीनी, बोला बता पढ़ना आता है?
कहने लगा नहीं। बोला इसमें आंखों का तो कोई कसूर नहीं, पढ़ना तो आना चाहिए ना बंदे को, हैं? इसीलिए मैं कहता हूं अकल हो, सही अकल में बातें तो आ ही जाती हैं। मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 3 साल शेबे अबी तालिब में गुजारे, पत्ते खा खा के गुजारे हुए मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आपकी औलादे पाक के जरा तवज्जो कीजिए। लेकिन मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मानने वाले, उन पर मनसलवा नाजिल होता रहा। मैं कैसे मान जाऊं जिन पे मनसलवा नाजिल होता रहा वो मेरे मुस्तफा से अफजल हो गए? कैसे मान जाऊं? गरीब नवाज ने अगर 90 लाख को कलमा पढ़ा दिया तो यह भी फैजान था अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम का, यह फैजान था हजरत अली मुर्तजा का, यह फैजान था हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन का। फिर वो एक और बात करता है, कहता जी पीरों को देखो, हैं? पीरों को देखो, मुरीदों को लूट लूट के इन्होंने मुरीदों को लूट लूट के अपनी जायदादें बनाई हैं। वो असल में करामात, वो कहता है आजकल पीर करामात क्यों नहीं दिखाते? नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी मौजज़ात दिखाया करते थे कि कोई नहीं दिखाते थे ना? अबू जाल को भी नजर आए कभी, है जी? कभी अबू जाल को भी नजर आए? भाई अल्लाह वालों के पास आके तो देख, अल्लाह वाले की यही करामत है, तेरे दिल से दुनिया की मैल को साफ कर देता है, खुदा की याद इसमें भर देता है। अब क्या अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। मैं इसके जवाब में एक बात आपको अर्ज करता हूं। एक मर्तबा ना एक अल्लाह वाले के पास 2 दुनियादार आ गए। उनका ज़हन भी ये सेकुलर, अल्लाह के वलियों के खिलाफ बातें करना और उनमें वो ऐब तलाश करने की कोशिश करना, उनका भी ज़हन ऐसा ही था। आके पीर साहब को बोले, कहने लगे वो जी ये क्या बात हुई, आप भी कारोबार करते हैं, हम भी कारोबार करते हैं, आपने भी गाड़ियां रखी हैं, हमने भी गाड़ियां रखी, और हमारी गाड़ी से आपकी गाड़ी कहीं अच्छी है, आप भी सब कुछ करते हैं। हम करें तो दुनियादार निकम्मे, आप करें तो दीनदार, आप करें तो दीनदार, खाते आप भी हैं, खाते हम भी हैं। लेकिन ये क्या तरीका हुआ आपके लिए? दीन कुछ और कहता है, हमारे लिए लोग कुछ और कहते हैं। अल्लाह वालों के समझाने का अंदाज भी और होता है, अल्लाह वालों के समझाने का अंदाज भी और होता है। आगे लोग हजरत के पास आके कहने लगे जी उठ जाइए, राजा के ऊंट बैठने हैं। फरमाया हम एक साइड पे बैठे हैं, बैठे रहे उसके ऊंट भी बैठ जाएं, हम एक साइड पे बैठे हैं। वो कहने लगे नहीं आप इधर से उठिए। अब आपके समझाने का अंदाज देखिए। फरमाया अच्छा राजा के ऊंट बैठने हैं तो फिर ऊंट ही बैठे, राजा के ऊंट बैठने हैं तो फिर ऊंट ही बैठे। मेरे गरीब नवाज वहां से उठ के साइड पर हो गए। सुबह हुई, ऊंटों को उठाया जा रहा है, ऊंट उठते ही नहीं, ऊंट उठते ही नहीं। वो बड़ा जनाब इनको मारा भी, इनको हांका भी, बड़ा कुछ किया, ऊंट नहीं उठते। बताया गया राजा को, कल एक बाबा आया था, उसको बोला था आपके समझाने का अंदाज भी निराला था, समझाने का अंदाज भी निराला था। वो आए, आके कहने लगे बाबा जी ये ऊंट उठ दे नहीं। फरमाया जैसी वाहे ने ते हुण नहीं उठ दे, हुण नहीं उठ दे। बाबा जी के कहने की देर थी, ऊंट उठे हैं। उनमें से कई लोग कलमा पढ़ के बाबा जी के दामन करम में आ चुके थे। अल्लाह वालों के समझाने के अंदाज निराले होते हैं। खैर वक़्त के दामन में इतनी गुंजाइश नहीं, तवज्जो कीजिएगा। वो कहने लगे हजरत आप भी वही कुछ कर रहे हैं जो हम करते हैं, आप भी पैसा कमाते, हम भी पैसा कमाते, आप भी कारोबार करते, आप भी अच्छा सूट पहनते, आपने भी गाड़ियां रखी। हम करें तो दुनियादार कमीने, दुनियादार निकम्मे, आप करें तो दीनदार अल्लाह वाले। आपने फरमाया बैठ जाओ, कोई ऐसी बात नहीं, बैठ जाओ बैठ जाओ। बैठ गए। मैं हमने क्या करना है, खाना ही खिलाना है आपको, खाने का वक्त है बेटा, खाना खाओ, बातें ना करो, समझ आ जाए तो ठीक है हजरत खाना खा लेते हैं। वो बकरे का सालन था, शोरबे वाला खाना आ गया। 2 प्यालियों में
सालन था, 2 छाबियों में रोटियां थी, चंगेरों में रोटियां थी, वो सामने रख दी गई। बाबा जी बोले, कहने लगे खाना खाने से पहले हम आपके हाथ बांधना चाहते हैं। उन्होंने बोला पता नहीं कितना बड़ा इम्तिहान होगा हमारा, अब हाथ कैसे बांधे, अल्लाह ताला महफूज करे हर एक को। वो जिस तरह किसी का ये बाजू टूट जाए ना, तो पहलवान इधर वो फट्टी रखते हैं, फट्टी रखने के बाद इसको बांधते हैं ताकि ये फिर इधर उधर हरकत ना करे, हड्डी अपनी जगह पे कायम रहे। बाबा जी ने एक फट्टी इधर लगाई, एक इधर लगाई, बाजू बांध दिए, दोनों बाजू, दोनों के बाजू बांध दिए गए। अब वो मुस्कुरा के कहते हैं, ले साडा इम्तिहान लेंदे ने, ये कड़ा रोटी खानी औखी। उन्होंने क्या किया, बुरकी तोड़े, नवाला बनाए, शोरबा लगाए अच्छा खासा। अब बाजू ऐसे तो हो नहीं सकता था, यूं ऊपर ले जाए, ऊपर ले जाके छोड़े ना उसको, वो मुंह खोले, मुंह खोले, बुरकी छोड़े, नवाला छोड़े, तो वो सीधा मुंह में आए। कभी तो मुंह की साइडों पे लग के नीचे गिर जाए तो कोई नवाले मुंह में आ गए, लेकिन वो शोरबे की वजह से मुंह भी गंदा, कपड़ों पर भी दाग, खाना खा लिया। लो बाबा जी खाना हमने खा लिया। आपने फरमाया चलो कोई बात नहीं। उनकी पट्टियां खोल दी गई, बाजू खोल दिए गए। फरमाया 2 दरवेश भी इधर पढ़ रहे थे, अल्लाह अल्लाह कर रहे थे, उनको भी बुलाओ। दरवेश आ गए, बेटा आज हमारे साथ बैठ के खाना खा लो। बाबा जी और क्या चाहिए, और क्या चाहिए, आपके कदमों में रहते हैं तो ये सादत मिल जाए तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है। मुर्शिद दादीदार बाहू सानू लाख करोड़ा हजाहू, आपके साथ बैठ के खाना नसीब हो जाए तो और क्या चाहिए। बाबा जी ने बिठा लिया तो वो बोले, कहने लगे इनके भी हाथ बांधो। मैं बांधेंगे, इनके भी हाथ बांधेंगे। दोनों तरफ दोनों के फटियां रख दी गई, बाजू बांध दिए गए, बेटा खाना खाओ। उन्होंने कहा जी कोई ऐसी बात नहीं। दोनों करीब करीब हो गए, 2 छाबियां, 2 बर्तन जिनमें शोरबे वाला सालन। उन्होंने क्या किया, रोटियां भी एक जगह कर ली, सालन भी एक जगह कर लिया। एक नवाला तोड़ता है, सालन लगाता है, दूसरे भाई के मुंह में डालता है, दूसरा नवाला तोड़ता है, अपने इस भाई के मुंह में डालता है, बगैर दाग के, बगैर धब्बे के, बगैर छींटों के दोनों ने खाना खा लिया। अल्लाह वाला समझाना चाहता था, वो जो लोगों में तकसीम करके खाए उसे गरीब नवाज कहते हैं, और जिसके दर से दुनिया पलती जाए उसे गरीब नवाज कहते हैं। अब उन लोगों ने कहा ये तो कोई ऐसी बात नहीं, खाना इन्होंने भी खाया, खाना हमने भी खाया। फरमाया फर्क बड़ा है, तुमने खाना खाया, अपना जरा मुंह देखो, मुंह पर सालन के दाग हैं, कपड़े देखो, कपड़ों पर धब्बे हैं, लेकिन इन दरवेशों को भी तो जरा देखो, इन दरवेशों को भी जरा देखो। किसी ने अपने रंग में इसको बयान किया है, क्या खूब बात की है कि पोशाके विलायत की ये शान है उस पर, पोशाके विलायत की ये शान है उस पर, पैबंद लगे होते हैं, पैबंद लगे होते हैं, मगर धब्बे नहीं होते, पैबंद लगे होते हैं, मगर धब्बे नहीं होते। फरमाया खाना तुमने भी खाया, तुम्हारी इस कमीज पर दाग कितने हैं, खाना हमने भी खाया, एक दाग नहीं लगने पाया, बिला तशबीह तमसील। जब दुनिया वाले खाते हैं फिर कभी झूठ का धब्बा होता है, कभी सूद का धब्बा होता है, कभी धोखे का धब्बा होता है, कभी फ्रॉड का धब्बा होता है। अल्लाह वाला जब खाता है तो खाता भी उसकी रजा से है, खिलाता भी उसकी रजा से है। मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरे मोहतरम, अल्लाह वालों के साथ निस्बत रखो, लेकिन ऐसे लोगों से गुरेज करो जिनकी बातें सुन के दिल मैला होता है। ऐसे लोगों से गुरेज करो जिनकी बातें सुन के दिल मैला होता है। एक बात मैं करना बड़ा जरूरी समझता हूं, वो लोगों को मुतनफर करता है मेरे गरीब नवाज से। किस बात पे? जी ख्वाजा गरीब नवाज की किताब में लिखा हुआ है चिश्ती रसूलुल्लाह। ये बात याद रखना, अहले सुन्नत का अकीदा ये है
चिश्ती रसूलुल्लाह तो एक तरफ रहा, जो अबू बकर रसूलुल्लाह कहे वो भी मुसलमान नहीं है। ये बात याद रखना, जो उमर रसूलुल्लाह कहे ला इलाहा इल्लल्लाह उमर रसूलुल्लाह कहे वो भी दायरा इस्लाम से खारिज है। जो उस्मान रसूलुल्लाह कहे वो भी दायरा इस्लाम से खारिज है। जो अली रसूलुल्लाह कहे वो भी दायरा इस्लाम से खारिज है। जो शिबली रसूलुल्लाह कहे वो भी दायरा इस्लाम से खारिज है। जो चिश्ती रसूलुल्लाह कहे वो भी दायरा इस्लाम से खारिज है। फिर जी लिखा क्यों है? आओ मैं बताता हूं। तौरात अल्लाह की किताब है कि नहीं? बोलिए तो सही। ज़बूर अल्लाह की किताब है ना? इंजील अल्लाह की किताब है ना? क्या उसकी असल मिलती है? नहीं मिलती। उसके तराजिम, डुप्लीकेट्स, बीच में कुछ बहुत बड़ी चेंजिंग कर करके लोगों ने बेची हैं, मकतबों में रखी हैं, कुतुबखानों में रखी हैं। मैं अक्सर एक बात करता हूं, लोगों ते रब दियां किताबां ना छड़ियां। हमारे उस्ताद मोहतरम हजरत अल्लामा मौलाना सईद अहमद असद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह सांगला हिल में आपने एक मुनाजरा किया, और मुनाजरा वो ऐसा था कि वहाबी बोले, कहने लगे हम मुनाजरा नहीं करते, और मैं अब तो मैं आया हूं करके जाऊंगा, और हम नहीं आते, मैं तुम्हारे घर में आ रहा हूं। वो वीडियो रिकॉर्ड है सारा मुनाजरा। उस मस्जिद में, सांगला हिल बाग वाली मस्जिद में, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह की लिखी हुई किताब अल अदबुल मुफरद छापी गई। उसके अंदर एक हदीस पाक थी। वो कहते हैं ना, देग में से एक दाना चुन लो, पता चल जाता है देग पक्की है का कच्ची। सिर्फ एक बात बताने वाला हूं, लोगों की ये खराफात, लोगों की बदतमीजियां बताने वाला हूं। उस किताब में एक हदीस पाक थी। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु के नूरे नजर, आपके लख्ते जिगर हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, आपका पांव सुन हो गया। बड़ी कोशिश की लेकिन वो पांव सोया, जाग ही नहीं रहा, उठ ही नहीं रहा, पांव सुन हो चुका है। बड़ी परेशानी थी। एक बंदा पास से गुजरा, कहने लगा उज़कुर अहब्बन नास, सारी कायनात से बढ़ के जिससे मोहब्बत करता है उसके नाम का नारा तो मार। जिससे मोहब्बत करता है उसके नाम का नारा तो मार। आपने बुलंद आवाज से कहा, या मुहम्मदा, या मुहम्मदा। आका अलैहिस्सलाम के नाम पाक का नारा लगने की देर थी, सोया हुआ पांव ठीक हो गया। हमारे उस्ताद मोहतरम रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाया करते थे, इसीलिए सुन्नी या रसूल अल्लाह के नारे लगाता है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर का पांव सुन हो जाए, वो नबी पाक के नाम का नारा लगाए, या मुहम्मदा कहे। सोया हुआ पांव अगर ठीक हो सकता है तो सुन्निया मुबारक हो तुझे, तू या रसूल अल्लाह कहे, नबी के नाम का नारा लगाए, तेरा सोया हुआ मुकद्दर भी जाग सकता है। अल्लाह या रसूल हक या अली। जारी रहा। फैजान गरीब नवाज, फैजान सखी दरबार, फैजान शेख अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह ताला, फैजान मदीना। मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरे मोहतरम, तवज्जो कीजिएगा। अब ये हदीसे पाक के पूरे अल्फाज हैं, या मुहम्मदा। अब सांगला हिल बाग वाली मस्जिद से जब वो किताब छपी, उन्होंने अपने अकीदे को सामने रखा और या ही निकाल दिया, या ही निकाल दिया उन्होंने, सिर्फ मुहम्मदा रहने दिया। अब मेरे दोस्तों, मैं पूछना चाहता हूं, जो इस दौर में जबकि हर चीज पर उलमा की नजर है, इतने दो इस दौर में अगर कोई जसारत कर सकता है, इमाम बुखारी जैसे अजीम इंसान की किताब को छेड़ सकता है, तो ख्वाजा गरीब नवाज की किताब को क्यों नहीं छेड़ा जा सकता? तो लिहाजा ये बात याद रखिए, जो आपको मेरे ख्वाजा से दूर करने की कोशिश करे और ये धोखा देने की कोशिश करे कि उन्होंने अपने नाम का कलमा पढ़वाया, उसको कहना लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। किस लिए? कि मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ये गुलाम लोगों को मुस्तफ़ा के जरिए अल्लाह से मिलाने आए थे। मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरे मोहतरम, आखिरी बात करके इजाजत चाहता हूं, तवज्जो कीजिएगा। आज कितने 100 साल गुजर गए, फिर भी हम उनकी याद मनाए बैठे हैं। आखिर उसकी वजह क्या है? अबू दाऊद शरीफ के अंदर हदीस पाक मौजूद है। नबी पाक फरमाते हैं, कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला 2 लोगों की मुलाकात करवाएगा और एक को बताएगा, ये वो है जिसके साथ तू मेरी वजह से प्यार किया करता था। अल्लाह ताला तारुफ करवाएगा। किसका तारुफ करवाएगा?
किसका तारुफ करवाएगा? ये वो है जिसके साथ तू मेरी वजह से मोहब्बत किया करता था। अब ईमान से बताइए, जब दो दोस्त, दो प्यार करने वाले क़यामत के दिन मिले, क्या पहचानेंगे? नहीं पहचानेंगे तो तब ना जब दुनिया में मुलाकात रही होगी। क्योंकि हदीस पाक में है, नबी पाक फरमाते हैं क़यामत का दिन आएगा, अल्लाह ताला एक बंदे को फरमाएगा तेरी इतनी नेकियां कम हैं, इतनी नेकियां कम है, जा किसी से नेकियां ले आ। वो अपने माँ बाप के पास जाएगा, माँ बाप नेकियां नहीं देंगे। बहन भाइयों के पास जाएगा, नेकियां नहीं मिलेंगी। अपने दोस्तों के पास जाएगा। क्यों जाएगा जी? क्यों जाएगा? वजह, दुनिया में ताल्लुक था, दुनिया में पहचान थी, दुनिया में जानता था। ये पहचान क़यामत को भूलेगी नहीं। लेकिन अल्लाह दो बंदों का तारुफ कराएगा। फरमाया मेरे बंदे, ये वो मेरा बंदा है जिसके साथ तू मेरी वजह से प्यार किया करता था। तारुफ इसलिए करवाएगा कि उस वक्त उसको हमने देखा होगा, लेकिन दुनिया में उससे मुलाकात ही नहीं की होगी। तभी तो तारुफ करवाया जा रहा है, तभी तो तारुफ हो रहा है। अब इसको यूं समझो, हम बैठे हैं किसकी याद में? ख्वाजा गरीब नवाज की याद में रहमतुल्लाह ताला अलैह। अल्लाह क़यामत के दिन हमें फरमाएगा, ये है मेरा बंदा मोइनुद्दीन जिसके साथ तुम मेरी रजा के लिए प्यार किया करते थे, और हैदराबाद सिंध में मेरे प्यारे की दरगाह में आके इसका जिक्र सुना था तुमने एहतमाम किया था। अल्लाह तबारक व तआला तारुफ कराएगा, अपने प्यारों के साथ मुलाकात करवाएगा। ये वो थे जिनको तुमने देखा तो नहीं था, पर मेरी रजा के लिए प्यार किया करते थे। अब मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरे मोहतरम, पता चला इनका जिक्र करने से क़यामत के दिन अल्लाह ताला इनका कुर्ब अता फरमाएगा। सिर्फ इनका कुर्ब भी नहीं अता होगा। वो जो हदीस पाक मैंने शुरू की थी, वहाँ ये हदीस पाक, वो तफसीर का नाम भूल गया, अभी मेरे ज़हन में था, बहरहाल याद आ गया तो अर्ज कर दूंगा, नहीं तो माफ फरमा देना। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह ताला बंदे को फरमाएगा तेरी इतनी नेकियां कम है, जाना जा, जाके नेकियां ले आ, नेकियां ले आ। आएगा माँ बाप के पास, थोड़ी सी नेकियां दे दो ना बेटा, दुनिया में बड़ी मेहरबानी कर दी, अब नहीं। बहन भाइयों के पास, अहल औलाद के पास, दोस्तों के पास कोई नेकी नहीं मिलेगी। अब अल्लाह ताला की बारगाह में जब पहुंचेगा, अल्लाह फरमाएगा बोल बंदे नेकियां ले आया है? वो कहेगा नहीं या अल्लाह। अच्छा, अब अल्लाह को नहीं पता ये नेकियां लाया है कि नहीं लाया? आज इतने बेवकूफ लोग हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम किसी का हाल पूछ लें तो लोग कहते हैं लो जी पता होता तो हाल ही पूछते। फरिश्ते इन महफिल में आते हैं, नबी पाक का फरमान है, फरिश्ते आते हैं महफिल में जहां अल्लाह वालों का, अल्लाह का जिक्र होता है। जब अल्लाह की बारगाह में जाते हैं, अल्लाह पूछता फरिश्तों कहां गए थे, कहां गए थे तुम? अल्लाह हम दुनिया में गए, क्या कर रहे थे वहां? अल्लाह को नहीं पता कहां गए थे, अल्लाह को नहीं पता क्या कर रहे थे। और कई मर्तबा बंदा किसी से पूछता है इसलिए कि उसको पता नहीं होता, ये वजह नहीं है, इसलिए पूछता होता है कि दूसरे की अजमत बयान करनी होती। वो एक बच्चा पहले दिन स्कूल गया, अगले दिन स्कूल ही ना गया। माँ ने कहा स्कूल क्यों नहीं जा रहा? खुदा मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत के हवाले से बिठाया, वो तो जाहिल है, वो तुझे कैसे पता चल गया वो जाहिल है? वो मुझसे कह फाउंडेशन आप अहबाब के साथ उसको तो आता ही है, तुझे इसलिए पूछ रहा था, या तुझे अल्लाह भी आ के जाए, दर्जात बुलंद तुझे इसलिए पूछ रहा था। या मेरे इलाहा मुस्तफा अलैहिस्सलाम आलमीन, अगर किसी से हाल अपने पूछ ले महबूब तो के इसका तुफैल मतलब ये नहीं कि मेरे आका को पता कोई नहीं, मेरे आका को सारा पता है। क़यामत का दिन होगा, अल्लाह फरमाएगा बोल बंदे, अल्लाह फरमाएगा अच्छा चल परेशान ना हो, ये बता किस किस के पास गया था? या अल्लाह कोई ख्वाहिश फरमाया, हाँ जी मेरी 3 ख्वाहिश। बहन भाइयों के पास गया, अपनी औलाद के पास गया, किसी ने नेकी नहीं दी। हत्ता कि अपने दोस्तों के पास भी गया, किसी ने नेकी नहीं दी। अल्लाह फरमाएगा अच्छा दोस्तों ने भी नेकी नहीं दी? नहीं या अल्लाह। अच्छा परेशान ना हो, ये बता किसी मेरे दोस्त को भी जानता है? बिल्कुल आखिरी लम्हात है मेरी गुफ्तगू के। अल्लाह फरमाएगा बोल किसी मेरे दोस्त को भी जानता है? अब अल्लाह के दोस्त कौन है भला? अला इन्ना औलिया अल्लाह, खबरदार बेशक ये अल्लाह के दोस्त हैं। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून,
ना इनको कोई खौफ है और ना ये गमगीन होने वाले हैं। अल्लाह फरमाएगा बोल, किसी मेरे को भी जानता है? बंदा अर्ज करेगा हाँ या अल्लाह, एक को जानता हूं। किसको जानता हूं? एक को। हम कितनों को जानते हैं? एक तो जिनकी दरगाह पे आए हैं, एक जिनके लिए आए हैं, एक जिनकी दरगाह पे आए हैं, एक जिनके लिए आए हैं। मैं नहीं समझता कि ये वो दरगाह है जहां तफरीक की जाती होगी। यहां तो अल्लाह के हर प्यारे की याद मनाई जाती होगी। हम तो अल्लाह के हर प्यारे से मोहब्बत करने वाले हैं। हम अगर खुदा न खास्ता पकड़े गए तो फिर हम कह सकेंगे रब्बल आलमीन एक की बात नहीं, हम तो तेरे कई दोस्तों को जानते हैं। फिर अब पढ़, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। अल्लाह ताला मेरा और आप सब अहबाब का हाजिर होना, मेरा पढ़ना, आपका सुनना अपनी बारगाह आलिया में कबूल मंजूर फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह।